सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया। ये हफ्ता मतलब महीने भर सुनना, वचन सुनना बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब तैयारी की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि हम सबका एक बिजी शेड्यूल है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि यहाँ खड़े होकर परमेश्वर के हम वचन को बांट सके, है ना। ये बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है जब मैं पाती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि परमेश्वर मेरे द्वारा अपने लोगों से बात कर सके, है ना। कई बार होता है कि हमने महिलाओं को बहुत ऐसे देखा है कि वो दब के रहते हैं या फिर वो वचन में उतना उनको सहयोग करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। और दूसरी चीज़, मैं अपने हस्बैंड पास्टर शशांक का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और परमेश्वर की वाणी सुनी। ये मनुष्य की ओर से नहीं था कि मैं यहाँ खड़े हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से था कि यहाँ रह खड़े होकर परमेश्वर की वाणी को मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। हालेलुया। पिछले हफ्ते आप सब जानते हैं हमने एक सीरीज को शुरुआत की, डिसाइपलशिप, है ना। कितने आशीषित हुए, है ना, हम सभी आशीषित हुए। और मैं चाहती हूँ कि ये महीने भर बिल्कुल हम बिना बोल सकते हैं बिना छुट्टी किए हम कंटिन्यू आए, ताकि जो वचन परमेश्वर कहते हैं पर जो डिसाइपलशिप के ऊपर परमेश्वर जो बातें कहते हैं उन चीज़ों को हम सीख सके, है ना। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है। शायद जैक पुनेन जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं, उनका एक कोट है, जब मैं पढ़ रही थी वो कोट ने मेरा व्यू डिसाइपलशिप के ऊपर बदल दिया। उन्होंने कुछ इस तरह लिखा है कि इंग्लिश में पहले ऐसा लिखा है कि एवरी डिसाइपल इज अ बिलीवर बट एवरी बिलीवर इज नॉट अ डिसाइपल, है ना। हर एक जो विश्वास, हर एक जो शिष्य, जो अनुयायी होता है परमेश्वर का, वो विश्वासी होता है, हर एक अनुयायी। लेकिन जो हर एक विश्वासी परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, है ना। हर एक विश्वासी, क्योंकि परमेश्वर या यीशु के पीछे चलने के लिए आपको और मुझे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत की, तब उन्होंने सबसे पहले किसको देखा? पतरस और अनिंद्रियास को देखा और उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो। तो उन्होंने क्या किया? जो जाल उनके पास था वो छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। उसके बाद और एक और जगह फिर जाते हैं, थोड़े आगे जाते हैं, फिर दो भाई मिलते हैं, फिर उन्हें यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे हो लो। उनके हाथ में भी जाल होता है और वो क्या होता है, उसे छोड़ देते हैं और चलते हैं। यहाँ पर हम सब इतने सारे लोग बैठे हैं, हम सब विश्वासी हैं, लेकिन आज जब हम वचन को सीख रहे हैं तो जानना है क्या हम डिसाइपल है? क्या हमने आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ा है जो अननेसेसरी है या फिर जो हमें सामने जाने नहीं दे रही? क्या उन चीज़ों को हमने छोड़ा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप और मैं जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें प्रलोभन लेकर आती है हमारे जीवन में। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि कई सारे फाइनेंस हो, कोई ऐसा वे हो जहाँ से आपको कम समय में बहुत पैसा कमाने का मौका मिले। कई सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, कई अपॉर्चुनिटीज सही भी नहीं होती, गलत भी होती है ना। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। मेरे साथ एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे, हम निकालेंगे। इसमें लिखा है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया
उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो बचपन से, यहाँ पे वो कहता है कि मैं लड़कपन से ही सब, यानी मैं छोटा ही था तो इन सब बातों को मैं मानता आया। इसका मतलब कि बचपन से ही वो वचन को सुनने वाला, सीखने वाला, या उसके जो इर्द गिर्द लोग थे वो वचन को जानते थे। और ये सब है ना, कई बार होता ना, हम बचपन से चर्च जाते हैं, हम कंटिन्यू, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कई सालों तक कंटिन्यू बिना छुट्टी मारे कंटिन्यू चर्च जाते हैं, है ना। वो विश्वासी, ये भी उन विश्वासी में से था। लेकिन क्या ये डिसाइपल है? यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला वचन कहता है कि जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। हम यहाँ देखते हैं कि वो सिर्फ चलकर नहीं आया, वो इतना डेस्परेट था, वो इतना एक्साइटेड था कि वो दौड़ता हुआ आया। उसे लगा कि शायद इतना कुछ मैं बचपन से कर रहा हूँ, ये तो यीशु मसीह है, सब कुछ जानते हैं, और अभी मुझे बहुत शाबाशी मिल सकती है, या फिर मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा यहाँ पे सामने कि वाह, मैं तो जानता हूँ कि बचपन से तू ये सब चीज़ करता है ना, कि इसके लिए ताली बजाओ, ये बचपन से सब करता है। शायद उसको लगा कि उसको कुछ और ऊपर अप्रिशिएशन मिलेगा, या उसको कुछ बोल सकते हैं कि प्रोत्साहन कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो आता, उसका वे ऑफ एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया। वो चल कर नहीं पर दौड़ कर आया, और आगे हम देखते हैं कि आगे घुटने टेक कर उससे पूछता है, हे उत्तम गुरु, है ना, इंग्लिश में लिखा है गुड टीचर, हे उत्तम गुरु। यानी वो सब कुछ जानता था, वो हृदय से जानता था, वो इतना भी अनाड़ी नहीं था कि उसको ये नहीं समझ रहा था कि सामने कौन खड़ा है। वो चाहता था, वो जानता था, वो कह रहा था, गुड टीचर, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। सब कुछ किया उसने। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था कि उसने बचपन से लेकर अब तक क्या किया, वो कैसा जीवन था उसका, है ना। क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारी उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर की पुस्तक में हर एक चीज़ लिख दी गई हमारे बारे में, हमारे अंगों के बारे में। जब हमारी हड्डियां रच ही रही थी, भजन संहिता 139 में हम देखते हैं कि जब हमारी हड्डियों की रचना हो ही रही थी, कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो पुस्तक में लिखे गए। वो क्या लिखे गए? परमेश्वर की पुस्तक में लिखे गए। तो जब आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था, तो जब यहाँ पर ये व्यक्ति की रचना हुई तो क्या वहाँ पर यीशु मसीह नहीं थे? यीशु मसीह थे। यीशु मसीह को मालूम था कि ये इसने बचपन से इसका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट किया है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, आप और मैं कितना चर्च गए, नहीं गए, कितना अटेंडेंस था हमारा, ये सब यहाँ पर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वो बचपन यहाँ पे कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि कोई उत्तम नहीं। वो महिमा किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। कहते हैं केवल एक ही उत्तम है, वो है अर्थात परमेश्वर। 19 में लिखा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, छल न करना, अपने माता पिता का आदर करना। वो वहाँ पे कहता है, हे गुरु, इतने अच्छे से वो कहता है, टीचर, मैं ये सब कुछ अपनी जवानी से, अपने लड़कपन से, अपने बचपन से मैं ये सब कुछ करता आया हूँ, है ना। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह उससे कहते, तुझ में एक कमी है, तुझ में एक कमी है। आज यीशु मसीह यहाँ पर आपको और मुझे कुछ बताना चाहते हैं। हम बहुत कुछ ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि कुछ कांटा फंसा हुआ है हमारे पैर पे, जिसकी वजह से हम आगे नहीं चल पा रहे। हो सकता है कि कुछ अड़थड़ा है जो हमें जिस वे से दौड़ना चाहिए, जिस वेग से दौड़ना चाहिए, उस वेग से हम नहीं दौड़ पा रहे। यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है। तो वो कहते हैं, जा, जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को दे दे। अब यहाँ पर वो मुश्किल में आ गया, यहाँ पर वो इतना प्रॉब्लम में आ गया, क्योंकि वहाँ पे नीचे लिखा है सबसे लास्ट में 22 में कि वो बहुत धनी था, बहुत धनी, उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज थी, लेकिन यही चीज उसे स्वर्ग के राज्य में जाने से रोक रही थी।
इसके पास धन था, हमारे पास ज़रूर कुछ ऐसा हो सकता है जो हमको आगे जाने से रोक रहा है। हो सकता है हमारा गुस्सा, हमारा घमंड, हमारा किसी के प्रति जलन, या फिर द्वेष रखना, या फिर परमेश्वर के प्रति हमेशा शिकायत करना। क्या है जो आपको और मुझे परमेश्वर के करीब जाने से रोक रहा है? एक अच्छा अनुयायी बनना, एक अच्छा डिसाइपल बनना, ये बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम में से बहुत से लोग जगे हुए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदों का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदों का परमेश्वर। हालेलुया। हमें सिर्फ आंखों में नहीं, लेकिन हमें आत्मा भी जगा रहना जरूरी है ना। भले ही हमें नींद आ रही होगी, हाँ ज़रूर से हम सुबह सब लोग जल्दी उठते हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप जाके रेस्ट करें। लेकिन जो परमेश्वर के वचन का समय, परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो जब यहाँ पर वचन आ रहा है तो प्लीज़ नींद मत निकालिए, उबासी मत करिए, है ना। और बहुत एनर्जेटिक हो गए परमेश्वर का वचन सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबसे उत्तम है। परमेश्वर का वचन हम कहते हैं कि भविष्यवाणी के रूप में आता है। अगर आज यहाँ पे आप अपने हृदय को खोलकर बैठे तो ज़रूर से परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी के रूप में आपके पास आएगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार हमने परमेश्वर के दास का वो कोट देखा था कि एवरी डिसाइपल इज अ बिलीवर बट नॉट एवरी बिलीवर इज अ डिसाइपल, है ना। तो याद रखो कि इसमें भी फर्क है, विश्वासी होना और अनुयायी होना, इसमें फर्क है। मत्ती 28 के सबसे आखिरी वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती 28 19वें वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि तुम जाओ और सब जातियों यानी सब नेशंस के लोगों को चेले बनाओ, यानी उन्हें डिसाइपलशिप, यानी उनको डिसाइपल्स के बारे में, डिसाइपलशिप के बारे में, अनुयायी क्या होता है, वचन में आगे बढ़ना, यीशु मसीह के पीछे चलना क्या होता है, मेरे पीछे चलना क्या होता है। यीशु मसीह ने कहा उन्हें सिखाओ और क्या करो, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर यहाँ पर जो वचन में लिखा है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें, यानी जब वो देखें, जब परमेश्वर के दास जाएंगे या जो भी अनुयायी है वो जाएंगे और वहाँ पर उन्हें क्या करेंगे, वचन को सुनाएंगे। तो वचन को सुनाने के बाद जो निर्णय होता है यीशु मसीह के पीछे चलने का, वो कहलाता है डिसाइपलशिप। जो निर्णय होता है कि आप और मैं निर्णय लेते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, सिर्फ विश्वासी होना नहीं लेकिन अनुयायी बनकर मैं यीशु के पीछे पीछे चलूंगी, ये होता है डिसाइपलशिप। और उसके बाद लिखा है उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब हम जानते हैं, जब हम देखते हैं कि कई बार होता है कि हम पाते कि हम बचपन में बपतिस्मा ले लेते हैं, तो क्या उनको मालूम है कि डिसाइपलशिप का मतलब क्या होता है? क्या उनको मालूम है अनुयायी का मतलब क्या होता है ना। जब देखते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है और उनको मालूम नहीं होता कि अनुयायी मतलब क्या होता है और वो यीशु मसीह के पीछे चलना क्या होता है, तो वो कैसे अपने आप को यीशु मसीह को देते होंगे, वो क्या करते होंगे, कुछ नहीं कर पाते होंगे। लेकिन इट मीन्स कि यहाँ पर इतना समझदार व्यक्ति, अगर वो टीनेजर हो, जो भी हो, लेकिन इतना इस बात को जानता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह ही मेरे लिए आया था, यीशु मसीह ही मेरे लिए जिया, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने लहू को बहाया और मेरे लिए अपने प्राण को त्याग दिया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। जो ये व्यक्ति विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेता है। और वहाँ पे वचन में आगे लिखा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं, पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि देखो उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ, उन्हें बपतिस्मा दो। और वचन में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
कई बार हो सकता है कि आपको और मुझे लोग छोड़ सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है लोग आएंगे और जाएंगे। कई सारे लोग हो सकता है कि कुछ दूरी तक चलेंगे और आपको मुझे छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह कहते कि जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर आपको और मुझे देते हैं। लेकिन जब आप और मैं अनुयायी बनते हैं, जब आप और मैं एक शिष्य बनते हैं, तो ये शिष्य बनने का आपका और मेरा भी कर्तव्य होना चाहिए कि आपका और मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। यहाँ पर हम बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं, लेकिन मेन जो निर्णय होता है वो आपका खुद का एक निर्णय होता है कि मुझे यीशु के पीछे चलना है, मुझे यीशु का अनुयायी बनना है, मुझे यीशु के पीछे चलना है, मुझे अपने गुरु के पीछे चलना है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, द प्रिविलेज ऑफ अ डिसाइपल। एक शिष्य होने का जो ऑनर होता है वो आज हम देखेंगे। एक शिष्य बनने का जो आदर होता है, शिष्य बनना आसान नहीं है, लेकिन शिष्य बनने का जो ऑनर है, प्रिविलेज को जब हम अलग अलग शब्दों में देखते हैं तो उसका मतलब है ऑनर, आदर, या फिर स्पेशल है ना। जो चीज स्पेशल होती है उसको बनने में भी टाइम लगता है ना। जो चीज स्पेशल होती है उसे बनने को भी टाइम लगता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी वैसा होता है। हालेलुया, है ना। तो आपको और मुझे देखना है। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो एक विश्वासी होता है, जो एक अनुयायी होता है, डिसाइपल होता है, उस हम मत्ती 4 और उसका 23 में देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता था। यीशु मसीह उपदेश क्यों दे रहे थे? यीशु मसीह उपदेश क्यों दे रहे थे? यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है टीचिंग इन देयर सिनेगॉग। टीचिंग्स क्यों दे रहे थे यीशु मसीह? क्योंकि जब तक हम एक अनुयायी का काम होता है कि जो वचन को दिया जा रहा है उसे सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने, और जो वचन हम सीख रहे हैं वो अपने जीवन में उस बात को लागू करें, है ना। कई बार होता है हम यहाँ से वचन में विश्वास के बारे में, यहाँ पर हम उम्मीद के बारे में, यहाँ पर हम शांति के बारे में, यहाँ पर हम अपने आप को परमेश्वर के पीछे चलने के बारे में, हम बहुत सारे वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। ज़रा सी परिस्थिति आई तो हमारा पीस चला जाता है, ज़रा सी परिस्थिति आई तो हमारा जॉय, हमारी खुशी कहीं खो जाती है, हमारी शांति कहीं खो जाती है। ज़रा सी कुछ बात हुई तो हमारे मुँह से अपशब्द निकलने लगते हैं और हम गलत बातें बात करने लगते हैं। लेकिन ये जो अनुयायी होता है, यीशु मसीह यहाँ पे टीचिंग्स में क्यों फोकस कर रहे थे, सिखाने क्यों फोकस कर रहे थे? क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे लोगों को ज्ञान की जरूरत है। आज संसार में बहुत अलग अलग तरीका का ज्ञान भरा पड़ा है ना। आप एक शब्द डालेंगे और अलग अलग टीचिंग्स आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर का अनुयायी होता है वो इस कलाम पर फोकस करता है, इस वचन पर फोकस करता है, इसको अपने अंदर। परमेश्वर का एक दास है, शायद यशाया के बारे में है लिखा है, यशाया यिर्मयाह के बारे में लिखा है कि परमेश्वर उससे दर्शन में बात करते हैं और उससे कहते हैं कि तू अब इसको ना खा ले, इसको खा ले, इस पुस्तक को क्या कर, खा ले। क्या ये अगर हम हमारे विजिबल आंखों से देखेंगे तो इसे खाना हम सोचेंगे ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन परमेश्वर आत्मा में कहना चाह रहे थे। परमेश्वर ने आत्मा में अपने दास से कहा कि तू इस तरह उसे खा ले कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो तेरे लहू में मिक्स हो जाए, वो तेरे खून में मिक्स हो जाए, फिर तेरा रोया तेरा अंग तेरा एक सेल्स परमेश्वर की महिमा करने पाए। इस वचन को हमें इस तरीके से ले लेना है, इस शिक्षाओं को इस तरीके से ले लेना है कि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जब हम खाते हैं, जब आत्मिक मन्ने को हम लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे जहन से कभी अलग नहीं होता। हालेलुया। तो हमने पहली बात देखी कि जो यीशु मसीह का अनुयायी होता है वो वचन को सिर्फ सुनने वाला ही नहीं परंतु चलने वाला होता है, उसे पढ़ता है, उसे अप्लाई करता है और परमेश्वर की जो शिक्षा है उस पर फोकस करता है। दूसरी बात, जो परमेश्वर का अनुयायी होता है वो मेरे साथ निकाल लेंगे, हम वचन में जाएंगे, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय हो जाए। हालेलुया। तो हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं, ये गुण देखते हैं, जो एक अनुयायी होता है वो भले काम के लिए क्या होता है, तत्पर होता है। परमेश्वर के काम के लिए
वो तत्पर होता है, वो बहुत स्पीड से, या हम बोल सकते हैं बहुत जल्दी अपने कामों को करने की कोशिश करता है। वो एक्साइटेड होता है, वो हर बात को चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के लिए मैं हर चीज़ को तत्पर होकर करूँ, यानी तुरंत मैं उन सारी चीज़ों को करूँ अपने जीवन में, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा है कि वो विलिंग रहता है, वो इच्छा रखता है। जब कलीसिया के लिए जब तैयारी लगती है, जब यहाँ पे भवन की तैयारी लगती है, तो हम में से कितने अनुयायी है जो यहाँ आते हैं और बोलते हम सभी अपने आप को अनुयायी है, हम अपने आप को डिसाइपल बोलते हैं, लेकिन कितने तात्पर्य रहते हैं परमेश्वर के भवन में या उसकी सेवकाई में हाथ बटाने के लिए या इस कलीसिया में आकर चेयर पोंछने के लिए। हम सब बोलते हैं हम सब अपने आप को डिसाइपल है, लेकिन यहाँ पर हम उसमें एक गुण को देखते हैं कि वो क्या होता है, वो तत्पर होता है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आइए आप ये चीज करिए, ये चीज, वो तत्पर होता है, वो खुद से करता है परमेश्वर के राज्य में। चाहे वो वचन को बांटने से लेकर हो, चाहे वो परमेश्वर किसी की मदद करने से लेकर हो, जो भली बात उसे दिखती है वो तुरंत करता है। अगर परमेश्वर ने आपके हृदय में कोई बात को डाला है कि आपको ये चीज करनी है, उसे तुरंत करता है, उसको वेट नहीं करता। यहाँ पे कई बार होता है परमेश्वर आपको मुझे कोई बात करने को कहते हैं या कोई चीज आपके मेरे हृदय में डालते हैं, लेकिन आप और मैं हमारी इंसानी बुद्धि से इतना कुछ सोचते हैं कि कैसे होगा, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हम रुक जाते हैं और उस कार्य को नहीं करते। अगर आप नहीं करेंगे, हर चीज हर किसी को एक ड्यूरेशन दिया गया है, अगर आप नहीं करेंगे परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। लेकिन परमेश्वर आपसे क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वो आपको आशीष का एक पात्र बनाना चाहते हैं। हालेलुया। वो आशीष का एक पात्र बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आपके हृदय में परमेश्वर ने जो कार्य की शुरुआत की है, जो शब्दों को कहा है, उसे पूरा करें। हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस उसका 3 अध्याय और 14 वचन। मरकुस 3 अध्याय उसका 14। हालेलुया। यहाँ पर हम शिष्य का एक और गुण देखते हैं कि जो डिसाइपल होता है, प्रिविलेज हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने प्रिविलेज को देखा कि परमेश्वर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है कि आप और मैं उसके राज्य के लिए कार्यों को कर सके, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात हमने देखा कि हम विलिंग रहते हैं सारी चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर के भवन में। और यहाँ तीसरी बात हम देखते हैं कि तब उसने 12 को नियुक्त किया और वे ताकि वे उसके साथ साथ रहे। बहुत सारे लोग हमने देखा, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, लाखों में थी। कई बार तो सिर्फ पुरुष ही 5,000 थे, हो सकता है महिलाएं 5,000 होंगे, हो सकता है बच्चे 5-10 हज़ार होंगे, हो सकता है बूढ़े जो पुरुष है वो कई हजार होंगे, स्त्रियां कई हजार होंगी। कई बार हम देखते कि इस तरीके से हम यहाँ पर देखते, लेकिन हम पाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे सुंदर रीति से लिखा है मरकुस में, कि हम फिर से पढ़ेंगे वो वचन, उसमें किस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने उनको नियुक्त किया ताकि वो उनके साथ साथ पे रहे, साथ साथ रहे। यीशु मसीह ने आपको और मुझे ये प्रिविलेज दिया, ये आदर की बात समझी है, जानते हैं, चाहते हैं कि आप और मैं किसके साथ साथ रहे, यीशु के साथ साथ रहे। एक अनुयायी जो होता है वो परमेश्वर के बहुत नजदीक आ जाता है। वो क्या होता है, परमेश्वर चाहते हैं कि वो उसके साथ साथ चले। अगर आप अनुयायी है, अगर आप जानते हैं अपने आप को अनुयायी कहते हैं, तो अपने आप को जांचे और परखे कि क्या मैं डिसाइपल हूँ, क्या मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं यीशु का शिष्य हूँ, लेकिन क्या मैं सच में यीशु का शिष्य हूँ। अपने आप को जांचे। और मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा जहाँ आप कमज़ोर है उस एरिया में पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे और आपको बलवंत करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने तीसरी बात देखी कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके साथ साथ चले। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है वचन में, ब्लड ब्लेसेड आर योर आईज, धन्य है तुम्हारी आंखें। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह एक पैरेबल को बता रहे थे, एक कहानी को बता रहे थे, और कई सारे लोग थे जो यीशु मसीह यहाँ पे कहानी को बता रहे थे। दृष्टांतों में यीशु मसीह ने हमेशा लोगों से बात की, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड होता है लोगों से बात करने का, लोगों को समझाने का, है ना। तो कई बार जब जो यीशु का अनुयायी होते हैं, हम यहाँ पर पाते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। नॉर्मल हम सबको आंखें, हम सब देखते हैं, लेकिन हम
धन्य है वे लोग जो आत्मा में जो वचन यहाँ से आ रहा है उसे देख सके। धन्य है वे लोग, वो बातें जो परमेश्वर जो दिखाना चाहता है उसे देखे। वचन में लिखा और वो तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। यहाँ पर हम सब आत्मा में बैठे हैं, शरीर में बैठे हैं, लेकिन कितने कई बार होता है हम आत्मा में सो जाते हैं। हमारा आत्मा क्या होता है, सो जाता है। हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से हमारे कान से निकल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, वो तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखे ना दिखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। है ना, कई बार हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट्स और बहुत सारे धर्मी लोग थे। उन्होंने वो चीज़ देखना चाहा जो चाहते थे कि वो चीज़ को देखे, लेकिन वो देख ना सके, उन्हें वो मौका नहीं मिला। क्योंकि इतने सारे लोग जो सदूकी फरीसी थे और जहाँ वहाँ पर बहुत सारे ज्ञान के लोग थे जो पूरी व्यवस्था को पढ़ के थे, पूरी व्यवस्था को जान के थे, लेकिन इन लोगों पर यहाँ पर लिखा है पतरस तो अनएजुकेटेड था, उसे तो पढ़ना नहीं आता था, उसे लिखना नहीं आता था। हम कहते कि लोग उसको जानते थे ये तो वो लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जब प्रेरितों के काम में देखते कि किस प्रकार से वो बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कहने लगे, परमेश्वर की नजर से देखने लगे, यीशु के कानों के द्वारा सुनने लगे, तो वो कहते थे क्या ये वो लोग नहीं है, क्या ये वो लोग नहीं है जो अनपढ़ थे। लेकिन परमेश्वर की जान चाहते हैं, भले ही आप और मैं ये संसार का एजुकेशन आपने मैंने लिया नहीं लिया मैटर नहीं करता, लेकिन वचन में लिखा है धन्य हो तुम कि तुम्हारी आंखें देखती है। अगर आप यहाँ पर बैठ के आज परमेश्वर की उस साइड को देख रहे हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, तो परमेश्वर कह रहा है धन्य है तुम्हारी आंखें। और अगर आज आप सही रीति से इस वचन को सुन रहे हैं और अपनी आत्मा में उसे रिसीव कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि धन्य है तुम्हारे कान कि तुम सुन रहे हो। क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं और बहुत सारे लोगों ने, धर्मियों ने, लोगों ने चाहा तो था कि वो देखना चाहते थे यीशु मसीह को। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु को अपने प्रभु के दाहिनी ओर बैठे देखा। वो कहता है कि मैंने प्रभु को अपने प्रभु के दाहिनी ओर बैठे देखा। वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वचन में वो बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह को उसने स्वर्ग में देखा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन लोगों को, उन 12 लोगों को वो मौका मिला कि यीशु मसीह के साथ चल सके। उन पर वो चीज़ें रिवील हुई, पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह का पुत्र, ये प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का पुत्र है, और यही है जो हमें अनंत काल का जीवन दिखाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बातें जो किसी ने, उन लोगों ने नहीं देख पाए, वो चाहते थे देखना, वो मिरेकल्स को देखना चाहते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पे उतरता था उस समय में वहाँ आत्मा का कार्य होता था। लेकिन यहाँ पर वो यीशु को, वो खुदा को, वो परमेश्वर पिता को अपने साथ वो प्रिविलेज मिला कि वो उनके साथ साथ चल सके, उनके साथ बैठ सके, उनके साथ भोजन कर सके, वो बातें देख सके जो कोई नहीं देख सका, वो बातें सुन सके जो कोई नहीं सुन सका। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सच में यीशु मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं और तो पवित्र आत्मा से कहें कि प्रभु मुझे आपका अनुयायी बनना है, मुझे आपके पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने कहा, पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। तो उसने क्या किया, उस जाल को, जो प्रोफेशन था उसका, जो उसका पेट का, जो उसे खिलाता था, उसे छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के पीछे होके चल पड़ा। और मैं विश्वास करती हूँ कि उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई होगी। हम देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत सताव हुआ उनके जीवन में, लेकिन वो बातें, वो आंखें, वो चीज़ें जो आज तक आपने एक विश्वासी, एक बिलीवर बन के शायद अब तक नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप यीशु मसीह से कहेंगे कि मुझे डिसाइपल बनना है, मुझे तेरी सेवकाई में आगे बढ़ना है, प्रभु जी मुझे आपकी मिनिस्ट्री में, मुझे जो कार्य आपने मुझे दिया उस कार्य में मुझे हाथ बटाना है, तो वचन में लिखा है जो डिसाइपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बातें देखते और वो बातें सुनते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। जब आप सभी को पता है 2020 में कायरोस मीटिंग हुआ था और बहुत
बहुत सारे लोग आशीषित हुए उस मीटिंग में, और कुछ कितने सारे हजार लोग थे, लेकिन वहाँ परमेश्वर के दास उन हजार लोगों के लिए नहीं आए थे, उन मुट्ठी भर लोगों के लिए आए थे जिन्होंने अपनी भूख और प्यास को परमेश्वर के करीब लेकर आए थे। और हमने देखा कि कितने सारे लोग वहाँ पर आशीषित हुए, है ना। वहाँ पे भले ही हजार लोग थे, लेकिन हजारों वो चीज़ लेकर नहीं गए, लेकिन वहाँ पर जो मुट्ठी भर के लोग थे, जो भूख और प्यास लेकर आए थे, वो लोग आशीषित हुए। और हम देखते कि कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वहाँ पे कार्य किया। हम जानते, जब हम काइरोस की तैयारी कर रहे थे और अर्ली मॉर्निंग पास्टर शशांक और कुछ लोग जब वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए उस वेन्यू पे जाया करते थे, मैंने जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया तो सच में वो एक्सपीरियंस इतना पावरफुल था। उन्होंने बताया कि जब ये लोग सुबह 6 बजे उठ कर उस देश पांडे हॉल के पास जाके प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने देखा, पास्टर शशांक ने देखा, अपनी आत्मा की आंखों से देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऊंचा स्वर्गदूत खड़ा है और उसके हाथ में बड़ी सी तलवार है। वहाँ पे इतने सारे लोग थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मा में जब आप और मैं अनुयायी बनते हैं तो आपके और मेरे लिए वो अनसीन वर्ल्ड खुल जाता है, वो अनदेखी दुनिया खुल जाती है जो आप और मैं चाह कर भी अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो स्वर्गदूतों को आप अपने घर में देखेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये जो स्वर्गदूत है आपको सेवा टहल करने के लिए भी दिया गया है, आपके घर में है, वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपको शांत रहने के लिए, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं, वो परमेश्वर की और आपको संकेत करते हैं। मैं आपको बता दूं, स्वर्गदूत हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर वहां पर जय जयकार करते हैं परमेश्वर। और अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत हैं, अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत हैं। कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जिन्हें करूब कहा गया है, जिन्हें सरफ कहा गया है, जिन्हें अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। और कई सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आपके और मुझे दिया गया है ताकि वो तलवार लेके उस अनदेखी जो शक्तियाँ, जो खराब चीज़ें होती है, जो हम बोल सकते हैं दुष्ट आत्माएं होती हैं, उन सारी चीज़ों से वो लड़ते हैं और वो उन चीज़ों को रोकते और वहीं ख़त्म कर देते हैं, और आपको और मुझे कोई चीज़ छूने भी नहीं पाती। कई बार आप और मैं सोचते हैं कि क्यों आप और मैं सुकून की नींद सो पाए। वो इसलिए सो पाए क्योंकि जब आप और मैं सो रहे थे तो कई सारी चीज़ें आई तो थी आपको और मुझे सपनों के द्वारा कंट्रोल करने के लिए, लेकिन स्वर्गदूतों ने वहाँ पर उन चीज़ों को वहीं पर रोक दिया और उन्हें वहीं ख़त्म कर दिया। मैं आपको बताती हूँ कि वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए भेजे हैं, उनको वो प्रिविलेज नहीं है जो आपको और मुझे है। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का जो अधिकार, जो प्रिविलेज, जो मौका है, वो उन स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया गया। हम कुरनेलियुस के बारे में देखते हैं बहुत, जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो प्रार्थना करता था, वो जानता था कि कोई तो परमेश्वर है जो महान परमेश्वर है। वो विधर्मी व्यक्ति था, वो जानता था कि उसे टाइट देना चाहिए, वो जानता था कि वो खुशी से अपना भाग परमेश्वर को देता था, वो अपना समय निकाल कर परमेश्वर के समीप बैठता था। उसके आंसू, उसका दिया हुआ हर कुछ, उसकी शब्द एक दिन परमेश्वर के सामने जो स्वर्गदूत, आपको पता है आपको और मुझे, मेरे लिए एक स्वर्गदूत दिया गया है, आपको और मुझे एक स्वर्गदूत दिया गया है। जो भी शब्द आप कन्फेस करते हैं अपने शब्दों से, वो परमेश्वर के थ्रोन के नजदीक लेकर जाते हैं। ये लीजिए, ये लेकर आई हूँ मैं, ये लेकर आया हूँ मैं, ये चीज़ है। आज शेफाली ने आज इस तरीके से बोला है कि परमेश्वर के कार्य को आज हम देखेंगे अपनी आत्मिक आंखों को। हम बहुत सारी दुआएं करते हैं ना, और कई बार हम गंदे शब्दों को भी अपने लिए बोलते हैं, है ना। कई बार हम गलत शब्दों को भी अपने लिए बोलते हैं, मेरे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं, मैं तो आज कभी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं, कभी वैसा नहीं, मेरी जिंदगी ऐसे ही है। तो उस कटोरे में, उस पात्र में जो स्वर्गदूत परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, उसमें आपने क्या जमा किया, उसमें आपने क्या जमा किया, वो परमेश्वर के सामने रखे जाते हैं। कुरनेलियुस के बारे में आप घर पे जाके जरूर से पढ़िएगा, उसकी कहानी को जरूर पढ़िएगा। एक समय आया था जब उसका स्वर्गदूत जो भी उसने किया परमेश्वर के राज्य में, जो भी उसने सीड को सो किया, जो भी बीज को बोया उसने परमेश्वर के राज्य में अपने फाइनेंस के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, एक दिन वो स्वर्गदूतों के द्वारा लाया गया और स्वर्गदूत एक उत्तर को लेकर कुरनेलियुस के पास आते हैं, और कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा होता है, और वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आता है और वो कहता है
कि हे कुरनेलियुस, जो भी तूने किया, जो भी भेंट तूने परमेश्वर के सामने चढ़ाई, आज उसे याद किया गया है। आपने और मैंने क्या परमेश्वर के सामने रखा है। जब याद किया जाएगा तो क्या याद किया जाएगा? कहीं अगर आपने जो बोला उस पे हाँ और आमीन बोल दिया तो आपको मुझे भले और अच्छे शब्दों को बोलने हैं। और आगे उसमें लिखा है, उस कहानी में इस तरीके से लिखा है कि कुरनेलियुस जब प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत आया और वो स्वर्गदूत उससे कहता, और वो इस तरीके से डर जाता है, वो बहुत बहुत डर जाता है, क्योंकि वो पहला एनकाउंटर होता है कि वो अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा स्वर्गदूत को देखता है। हालेलुया। आज भी यहाँ स्वर्गदूत है, आपको पता है, अभी इसी वक्त यहाँ स्वर्गदूत है। और जब आप में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी मेरी आंखों को खोलते हैं। और वहां पर आगे इस प्रकार से दिया गया है कि स्वर्गदूत उसे कहते कि तू ये जगह पर जा, यहाँ पर एक पतरस नाम का व्यक्ति तुझे मिलेगा, उस व्यक्ति को बोलना कि तुझे बुलाया गया है और सुसमाचार बांटने के लिए बुलाया गया है। वो चाह रहा था वो स्वर्गदूत खुद वहां पे सुसमाचार को बांट सकता था, उद्धार का सुसमाचार उसी वक्त वो दे सकता था, लेकिन उनको वो प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि वो प्रिविलेज आज आपको और मुझे दिया गया है कि यीशु मसीह का सुसमाचार हम एक दूसरे तक लेके जा सके। लेकिन फिर भी हम उस प्रिविलेज को, उस जो आदर की बात आपको और मुझे दी गई है, जो ऑनर की बात आपको और मुझे दी गई है, आप और मैं उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहले पतरस में हम देखेंगे, पहला पतरस उसका पहला अध्याय 12 वचन क्या कहता है। वचन में कुछ यूं लिखा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं, डिजायर करते हैं। इंग्लिश में लिखा है लॉन्ग टू लुक। वो इस बात को डिजायर करते हैं कि जो बातें आपको और मुझे मिल रही है, जो आपको मुझे प्रिविलेज दिया गया है, उसको वो डिजायर रखते हैं अपने हृदय में। लेकिन आपको और मुझे वो मौका दिया गया है कि यीशु मसीह के अनुयायी बनने का, यीशु मसीह में आत्माओं को जीतने का अधिकार आपको और मुझे दिया गया है। तो आप और मैं सोचिए, आप और मैं मामूली नहीं है, आप और मैं कुछ भी थोड़े से नहीं है। आप और मैं परमेश्वर में बहुत बड़ा, हम बोल सकते किंगडम, परमेश्वर के राज्य में आप और मैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और जो अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने आपको मुझे दिए है कि आप और मैं एक आत्माओं को जीत सके, आपको और मुझे अनुयायी बनने का जो मौका दिया गया, प्रिविलेज दिया गया है, मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी रीति से ना खोए। अगर आप आज जान चुके हैं कि परमेश्वर के अनुयायी बनना क्या होता है, परमेश्वर, ये तो जैसे एक शुरुआत है, अभी पूरा महीना ये सीरीज चलेगी और आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने वचन से किन किन बातों को कहा है कि मेरे अनुयायी कौन कौन लोग हैं। तो मैं बताऊंगी, मैं और पास्टर जानते हैं, पास्टर शंक जानते हैं कि ये सीरीज खत्म होने तक हाउस ऑफ डेस्टिनी में मल्टीपल डिसाइपल्स तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। जो इस सेवकाई में हाथ बटाएंगे, जो इस सेवकाई में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हाथ बटाएंगे। मां, मैं विश्वास करती हूँ पर आप अपना प्रतिफल कहीं से भी नहीं खोएंगे। हालेलुया। मैं एक वचन आपको दिखाना चाहती हूँ, जरूर से थोड़ा सा आपको लगेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मत्ती उसका 19वां अध्याय, बस ये लास्ट वचन है, इसके बाद हम खत्म करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो हम लेके जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। वचन हम देखेंगे यहाँ पे 28 से देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब तक मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये जो 12 जो चेले हैं वो 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, यानी 12 ट्राइब्स जो दिया था, ये अपॉर्चुनिटी दी थी। यीशु मसीह ने उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि देखो यहाँ पे तुम मेरे साथ ऐसे थ्रोन पे बैठोगे और मेरे साथ बैठ के न्याय करोगे। लेकिन जिन चीज़ों से होकर गुजरना था, आगे यीशु मसीह उनसे कहते हैं, और जिसने
जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले पिछले होंगे और जो पिछले वो पहले होंगे। वचन में लिखा है कि यहाँ पर जो कई बार होता है ना, हम सेवकाई नहीं कर पाते क्योंकि हम कहते हैं कि मुझे मेरे माता को दफना दे, मुझे अपने पिता को दफनाने दे, मुझे अभी नौकरी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपने बच्चों का एजुकेशन करना है। सारी चीज़ों को हम एक्सक्यूज़ देते हैं और हम पीछे 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 होते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का राज्य किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आज आप नहीं बोल देंगे तो कोई और परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। लेकिन जो प्रिविलेज है डिसाइपलशिप का, शायद वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि जो प्रिविलेज आपको और मुझे मिला है, जो ऑनर आपको और मुझे मिला है, जो आदर की बात आपको और मुझे मिली है, उसमें आपको और मुझे आगे बढ़ना। यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ इन सारी चीज़ों को मेरे लिए छोड़ दे। परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए। आपको यीशु मसीह कभी नहीं चाहेंगे जो पति पत्नी या अपने परिवार के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उसे छोड़ दे। यीशु मसीह हमेशा चाहते हैं, यीशु मसीह का कहना का मतलब ये है कि तुम मुझे पहला स्थान दो, तुम मुझे पहला प्रथम स्थान दो, सारी वस्तुएं अपने आप हो जाएंगी। तुम पहले उसके राज्य की खोज करो, ताकि उसके बाद सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। परमेश्वर की सेवा के लिए पहला कदम डाल के तो देखिए, परमेश्वर के लिए अपने कदम को बढ़ा के तो देखिए। परमेश्वर किस प्रकार से जो आप प्रोवाइड नहीं कर पाए वो स्वर्ग का झरोखा खोलकर परमेश्वर आपके परिवार को देगा। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि जब हमारे घर से कोई सेवा के लिए खड़ा होता है, उसका पैर कभी पीछे ना खींचे। हमारा कर्तव्य है कि जब कोई मिनिस्ट्री में आगे बढ़ता है, सेवा में आगे बढ़ता है, उसे करने दे उसका भाग, क्योंकि उसका प्रतिफल परमेश्वर 100 गुना सिर्फ उनको ही नहीं लेकिन उसके पूरे परिवार को देंगे। कभी भी अपने घर में या अपने किसी भी व्यक्ति को जो आगे बढ़ता है उसके बीच में अड़थड़ा बनने का कारण कभी ना बने, कभी ना बने। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं जो कोई इन सारी चीज़ों को छोड़ देगा, इट मीन्स कि सेकंड प्रायोरिटी देगा। पहला प्रायोरिटी वो मुझे दे, उसके बाद वो अपने परिवार को दे, वो अपना प्रतिफल कहीं से भी नहीं खोएगा। 100 गुना परमेश्वर कहते हैं, 20 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, परंतु 100 फोल्ड परमेश्वर कहते हैं कि 100 गुना वो आशीषित होगा। और यहाँ पर ये प्रतिफल है और वहाँ पे लिखा है सिर्फ आशीषित नहीं होगा, अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया, अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अधिकारी मीन्स यानी उसके हाथ से वो चीज कोई नहीं ले सकता। वो जो अधिकार जो दिया गया है उसको वो कोई भी नहीं ले सकता, उसको कोई भी उसके हाथ से छीन नहीं सकता। अगर आपको मुझे अधिकारी होने का मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपको मुझे प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है, बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आपको और मुझे अपने आप को परमेश्वर के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। जब आप और मैं ऐसा करेंगे तो आप और मैं देखेंगे किसी भी रीति से आपकी पीढ़ियाँ कहीं से भी अपना प्रतिफल नहीं खोएगी। हालेलुया। बहुत सारी बातें कहनी थी लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। और प्रार्थना में समय बिताइए और जो बातें आज आपको बताई गई है, जो वचन बताया गया है कि अनुयायी होने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, आपको वचन को सुनना ही नहीं परंतु उस पर चलना भी है। और आपको जो विलिंगली करता है परमेश्वर के राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जोर ज़बरदस्ती में नहीं है। परमेश्वर का राज्य जोर जबरदस्ती में नहीं। कोई भी परमेश्वर कभी भी आपको पकड़ के स्वर्ग के राज्य के गेट के पास धकेलेंगे नहीं। अगर आपको विलिंगली परमेश्वर ने चुनाव करने का मौका दिया है, आपको परमेश्वर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया कि आप चुनाव करें। परमेश्वर कहते हैं जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है। तो आपको मुझे चुनाव करना है कि आज मैंने जीवन को चुना है कि मृत्यु को चुना है। अगर आपने और मैंने जीवन को चुना है तो जरूर से परमेश्वर आपको मुझे आशीषित करेंगे और विलिंगली होकर परमेश्वर के राज्य में सहभागी होकर कार्य करने की शुरुआत करें। उसका प्रतिफल आप पाएंगे। चेयर आप लगाएंगे, प्रतिफल आपका पड़ोसी नहीं पाएगा, आप पाएंगे, आपका परिवार पाएगा, है ना। तो आज हम प्रार्थना में दुआ में जाएंगे और विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके चरणों के समीप आते राजा। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप ऐसे परमेश्वर है जो हर चीज़ को, हर बात को प्रभु जी
बाहें फैला कर प्रभु हमारा इंतज़ार करते हैं और चाहते हैं कि हम किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं, लेकिन प्रभु हम आपकी ओर अपने कदमों को डालें। हम पाते हैं प्रभु जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के जीवन में हम देखते हैं प्रभु जी, वो तो चल के आ रहा था जब वो सब कुछ खो बैठा था, लेकिन पिता, एक पिता होने के नाते हम देखते हैं कि आपने अपने स्वभाव को उसमें दिखाया कि प्रभु आपकी आंखें रास्ते की ओर लगी थी। प्रभु आप प्रभु जी आप उसकी ओर दौड़ते हुए चले गए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब हम खो चुके थे प्रभु जी, जब हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को नाश की ओर लेके गए थे पिता, प्रभु आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता की। हमें प्रभु जी अपने आप में लेकर आने में सहायता की प्रभु जी। हमें प्रभु मौका दिया पिता कि उस मार्ग की ओर चल सके पिता, जो सकरा तो है लेकिन अनंत काल के जीवन की ओर लेके आता है। और हम जानते हैं हम अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएंगे प्रभु जी। और इंदे प्रभु जी, जो प्रभु आपने अपने दास और मेरे हृदय में प्रभु जी जो बात को रखा है पिता, अनुयायी के बारे में सिखाने के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं डिसाइपल्स प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से तैयार करने जा रहे हैं प्रभु जी। हमें विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता, पूरी कलीसिया विश्वास करती है पिता, और जितने यहाँ पर हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु जी, हम प्रभु उनके लिए मांगते हैं प्रभु जी कि वो भी अपना प्रतिफल कहीं से भी नहीं खोए प्रभु जी। जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, उन सभी को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम कहते हैं कि पिता आप आशीषित है ये लोग प्रभु जी, धन्य है प्रभु जी घर में और बाहर प्रभु जी, धन्य है इनकी टोकरी और इनकी कठौती प्रभु जी, धन्य है प्रभु जी ये घर में और ये बाहर प्रभु जी, धन्य है प्रभु जी अपने कार्य में प्रभु जी, अपने लोगों में प्रभु जी, धन्य है प्रभु जी आपने इनको सिर बनाया है, पूछ नहीं प्रभु जी। ओ प्रभु जब इन्होंने तेरे नाम को जान लिया है प्रभु जी, तो आप इनको प्रभु जी ऊंचे स्थान पे बैठाएंगे प्रभु जी, और प्रभु जी वहां से प्रभु अपनी महिमा करेंगे प्रभु जी, और प्रभु अपनी आवाज़ों को बुलंद करके प्रभु ये तेरे सुसमाचार को बांटेंगे प्रभु जी, और लोगों तक पहुंचाएंगे प्रभु जी, और आत्माओं को जीतने वाले प्रभु जी। और प्रभु इस कलीसिया से आप तैयार कर रहे हैं, विश्वास करते हैं इस कलीसिया में प्रभु बुजुर्ग से लेकर एक बच्चे तक कोई भी अपना प्रतिफल ना खोए प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर कोई प्रभु जी आपकी सेवा करने वाले बने प्रभु जी, हर कोई प्रभु आपके अनुयायी बने, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जो आपका अनुयायी होता है प्रभु आपके संग और साथ चलता है, और आप भी प्रभु जी जगत के अंत तक उसके साथ रहते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि प्रभु आपने हमारी आत्मिक आंखें और आत्मिक कानों को खोला, ताकि जो बातें आपने हमसे कहना चाहिए पिता आपने कही प्रभु जी, और हमारे हृदय को प्रभु उथल पुथल कर दिया। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जो भी बंधन यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर है प्रभु जी, इसी वक्त राइट नाउ इन जीसस नेम हम इसी वक्त हर एक बंधन को तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक प्रभु जी, हर एक बॉन्डेजेस प्रभु जी, हर एक प्रभु वो सैक्रिफाइस प्रभु जी, हर एक वो चढ़ावा प्रभु जी जो आपकी ओर से नहीं था, जो पुश्तों के द्वारा किया गया था, इसी वक्त हम यीशु मसीह के नाम से उन सारे सैक्रिफाइसेस को कैंसिल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और इसी वक्त प्रभु जी, ओ प्रभु जी हर एक बॉन्डेजेस को प्रभु जी, हर एक प्रभु जी, हर एक वो दुष्ट आत्माओं को जो गुस्सा लेकर आती है, हर एक वो दुष्ट आत्माएं जो घमंड को लेकर आती है, हर एक दुष्ट आत्माएं जो किसी व्यक्ति को पीछे लेके जा रही है प्रभु, इसी वक्त हम उसे बांध के अथाह कुंड में डाल देते हैं राजा, हम यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मुझ में सामर्थ नहीं, यहाँ बैठे किसी में सामर्थ नहीं, लेकिन यीशु के नाम में सामर्थ है राजा, और हम विश्वास करते हैं राजा। ओ प्रभु आपने हमारे रास्तों को खोले प्रभु जी, ओ प्रभु जो भी प्रभु जी, जो भी प्रभु हमें रोक रहा है प्रभु आपकी ओर आगे आने के लिए, इसी वक्त प्रभु जी उस हर एक बंधनों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं राजा। हम विनती और प्रार्थना करते हैं राजा, ओ पवित्र आत्मा आप अपनी जुम्बिश करें प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा आप अपने लोगों पर उतरे, पवित्र आत्मा आप अपने लोगों को दान वरदानों से भर दे यहाँ पर प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा आप यहाँ पर अपने लोगों को उनकी जबानों को छू कर शुद्ध कर दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी वो पवित्र अंगार से प्रभु जी जब तूने अपने दास की जबान को छू कर उसे शुद्ध कर दिया था राजा, ओ प्रभु यहाँ पर हमारी जबानों को छू कर शुद्ध कर दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी अपने पवित्र आग को उंडेल दे राजा, ओ इसी वक्त प्रभु जी, और प्रभु जी हम आपके और नजदीक आते चले जाए प्रभु जी, आपके नजदीक और चलते चले जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी कोई भी बंधन हमें प्रभु पीछे ना खींच सकेगा प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ तोड़ दिया है राजा, सब कुछ तोड़ दिया है, सब कुछ प्रभु जी। हर एक वो दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो लोगों के स्वप्न में आकर उन्हें डरा रही है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उन्हें भगा देते हैं हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु जी गलत चीज़ों को प्रभु
देखकर अपने ऊपर उसने उस आत्मा को बुलाया। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते पिता, उस व्यक्ति को आप शुद्ध कर दे राजा। ओ प्रभु जी उसे सर से लेकर पांव तक आप शुद्ध कर दे। कोई भी गलत बात है प्रभु जी, ओ प्रभु कोई भी गलत चीज है वो आप ना सुने, परंतु आपकी महिमा प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी उपस्थिति को वो देखे प्रभु जी। हमें विश्वास करते हैं पिता, यहाँ से जब आपकी कलीसिया के लोग जाएंगे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को, आपकी गाढ़ी उपस्थिति को अपने जीवन में वो महसूस करेंगे पिता। और सिर्फ घर में नहीं परंतु प्रभु बाहर महसूस करेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु धन्यवाद करते राजा। ओ प्रभु हमारी पीढ़ी से पीढ़ी प्रभु आपको चाहने योग्य हो प्रभु जी, वो वही करे जो आपकी दृष्टि में भला और आपको भाने योग्य हो प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं, आने वाले समय में इस कलीसियाओं में जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं प्रभु जी, इसी वक्त उन बच्चों को यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र घोषित करते हैं राजा। ओ पिता हम विश्वास करते हैं पिताजी, ओ पिता विश्वास करते हैं पिता कि पवित्र आत्मा से प्रभु जी आप इन बच्चों को अभी से भर रहे हैं प्रभु जी। किसी भी प्रकार का अधिकार प्रभु, दुष्टों का अधिकार इन बच्चों पर कभी नहीं होगा प्रभु जी। ओ प्रभु ये आपके अधिकार में चलेंगे प्रभु जी, आपके अधिकार में आगे बढ़ेंगे पिता। और विश्वास करते हैं प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु जिस जगह पे भी कदम रखेंगे ये बच्चे पिता, चाहे वो इस कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो पिता, जिस जगह पे भी कदम रखेंगे प्रभु जी, ओ दुष्ट आत्माएं वहां घुटने टेक देगी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रभु ये बच्चे प्रभु, इस कलीसिया के बच्चे पिता, इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति प्रभु जी यीशु के नाम से अधिकार के रूप में हर एक दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला बने प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ओ हम निकालते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा। ओ और प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में प्रभु जी आप जो भली बातों को अपने लोगों में करने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी ये साल ओपन डोर्स का है प्रभु जी। जिन लोगों के लिए अभी तक डोर्स ओपन नहीं हुए, यीशु मसीह के नाम से ये साल के एंड तक प्रभु जी वो डोर्स ओपन हो जाएंगे पिता। क्योंकि वचन में लिखा है कि देख मैं एक द्वार तेरे लिए खोलता हूँ जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। हम विश्वास करते हैं वो दरवाजा जिसे प्रभु यीशु ने खोला है, ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं उस दरवाजे को पिता कोई बंद नहीं कर सकता। सिर्फ वो दरवाजा और दरवाजा आपके लिए खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते राजा। ओ धन्यवाद करते हैं पिता अपनी अगुवाई के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता आप महान प्रेमी पिता परमेश्वर है पिता, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा है प्रभु जी, जो ना आपके जैसा ना कोई था ना कोई है ना कभी होगा प्रभु जी। आप ही ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर है प्रभु जी। और प्रभु आप महिमामय परमेश्वर है प्रभु जी, जो नित्य हमें देखते रहते हैं, जिनकी पल के कभी भी प्रभु छूटती नहीं प्रभु जी, जिसकी पल जो कभी सोता नहीं कभी ऊँघता नहीं प्रभु जी, ऐसा हमारा जागने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु तो कैसे कोई हम पर प्रभु को हावी हो सकता है। हम जानते हैं प्रभु जी हमारा देखने वाला परमेश्वर जिंदा है, हमारा सुनने वाला परमेश्वर जिंदा है। ओ परमेश्वर आप ऐसे परमेश्वर है जो अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु जी दाहिने हाथ से आप हमें संभालते हैं और जगत के अंत तक सदैव 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 हमारे साथ रहते हैं। हम धन्यवाद करते राजा। ओ प्रभु जितनों ने पहला सा प्रेम खो दिया प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से वो प्रेम को रिवाइव करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। और विनती प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इसी वक्त प्रभु जी आप प्रभु अपने प्रेम को उनके हृदय में प्रभु बढ़ा रहे और एक उमड़ता हुआ सोता बनाते रहे पिताजी। विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक लस्ट की वो दुष्ट आत्माएं, हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं जो किसी व्यक्ति को उकसा रही है दुष्ट गलत बातों के लिए, गलत बातों को सुनने के लिए या देखने के लिए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त प्रभु हम उस लस्ट की दुष्ट आत्मा को निकाल देते राजा। ओ प्रभु जी कोई अधिकार तेरे बच्चों पे नहीं चलेगा प्रभु, कोई भी जादू टोना तेरे बच्चों पर नहीं चलेगा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपने हमारी विनती को सिर्फ सुने ही नहीं परंतु हाँ और आमीन में उत्तर दिया है प्रभु जी। और प्रभु होने दे प्रभु आप हमारे संग और साथ रहे, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से कबूल कीजिए आमीन। आशीर्वाद लेंगे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।